गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो एटम है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, हैवीली चार्ज बॉडी है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। बट उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी रदरफोर्ड मॉडल की, जो हम डिस्कस करेंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। फर्स्ट थी कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया उसने। कैसे नहीं किया? इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और आपका न्यूक्लियस के पास कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इस केस में क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में फॉल हो जाएगा? न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। तो उसने एक्सप्लेन उसको नहीं किया कि एनर्जी है वो कंटिन्यूस लूज कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे मूव कर रहा है, मान लो हम मूव करते हैं तो कुछ टाइम के बाद हम गिर जाते हैं, तो वही सेम सिचुएशन इसमें रहती है कि एनर्जी कंटिन्यूसली आपकी क्या होती जाती है? लूज होती जाती है। और इस केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में फॉल हो जाएगा? आपका न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। या इसने जो बेस लिया था वो प्लेनेटरी के बेस पे लिया था। जैसे अर्थ आपकी रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, तो उसमें फर्स्ट थिंग तो दोनों बॉडी है वो हैवी मास बॉडी है। सेकंड थिंग उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो वो फिक्स आप जो फिक्स ऑर्बिट है उसमें मूव करती रहती है। बट इस केस में आपका क्या होता है, दोनों पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है? अपोजिट चार्ज है, तो अट्रैक्ट करेंगे। और अल्टीमेटली जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कुछ टाइम के बाद एनर्जी लूज करता रहेगा और वो किस में फॉल हो जाएगा? आपका एटम में न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। तो कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। तो इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड जो मेजर ड्रॉबैक था हमने अभी पीछे डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया। मीन्स स्प्लिटम ऑफ लाइट, कोई भी आपके पास एटम है तो वो डिफरेंट आपके स्पेक्ट्रम क्यों प्रोड्यूस करता है, तो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम था उसको एक्सप्लेन रदरफोर्ड ने नहीं किया। तो नेक्स्ट अब हम मॉडल है जो इसकी कुछ ड्रॉबैक्स है उसको ओवरकम करेगा। नेक्स्ट है आपका बोहर मॉडल, जो आपका नील बोहर एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। इसके पोस्टुलेट है, उसने क्या बोला? एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवीली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। ये तो पीछे प्रूव कर दिया था आपका जो रदरफोर्ड मॉडल था। इन द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिटल। उसने क्या बोला कि जो आपका न्यूक्लियस है वो सेंटर में एग्जिस्ट करेगा एटम के, और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेंगे उसमें सर्कुलर ऑर्बिट्स में। फर्स्ट थिंग उसने ये बोला। तो जैसे आपके पास ये न्यूक्लियस सेंटर में है, डिफरेंट सेल है आपके KLMN। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन कॉन्स्टेंट टिल इट इज़ मूविंग इन वन एनर्जी सेल और स्टेशनरी स्टेट। क्या बोला? मान लो इस सेल में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मान लो K सेल है आपके पास, तो जब तक इस सेल में रहेगा एनर्जी क्या रहेगी? उसकी फिक्स रहेगी, एनर्जी आपकी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट में जाता है तो उसमें भी आपकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। मीन्स कॉन्टीन्यूसली एनर्जी उसमें डिक्रीज नहीं रहती, तो एनर्जी वो क्या रहती है? आपकी फिक्स रहती है। थर्ड आपका क्या बोला? ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड विच हैव एंगुलर मोमेंट। अब आपने पता है मोमेंटम क्या क्या होता है? वो P इज इक्वल टू MV होता है, और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिया बिकॉज सर्कुलर पाथ है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? MVR। उसने वैल्यू दी आपकी NH/2π। n यहाँ पे कोई भी होल नंबर रहेगा आपका। h आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 पर जूल थी आपकी, डिवाइड बाय 2π। तो इसमें आप डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे। मान लो फर्स्ट सेल में 1 रखा, फिर 2, फिर 3 एज ही, तो वो फिक्स वैल्यू रहेगी आपकी। मीन्स उसने क्वांटिटाइज किया किसको? एंगुलर मोमेंटम को। तो ओनली दोज ऑर्बिट्स वो परमिटेड होंगे विच हैव एंगुलर मोमेंटम MVR इज इक्वल टू NH/2π। मीन्स उसमें आपकी क्वांटाइजेशन रहेगी, एक फिक्स इंटरवल जो है वो चेंज होगा। ये नहीं है कि कोई भी मान लो वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी, वो फिक्स रहेगी। मान लो 0.5 का चेंज है तो हर ऑर्बिट में आपका क्या चेंज रहेगा? 0.5 का चेंज रहेगा। नेक्स्ट है फोर्थ पोस्टुलेट, द इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम एनर्जी टिल इट इज़ इन सेम एनर्जी सेल। ये पीछे बोला था, मान लो एक सेल में है तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक ही सेल में एनर्जी ना लूज होगी ना गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी वो फिक्स रहेगी। मान लो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में 1s एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ग्राउंड स्टेट में है, वो जैसे ही मान लो उसको आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो किस स्टेट में चला जाएगा? वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब इस केस में आपके पास जो मान लो फर्स्ट सेल था आपका हाइड्रोजन में K, नेक्स्ट L है, तो इसकी एनर्जी E1 थी फॉर एग्जांपल। इसके नेक्स्ट की हमने एज्यूम कर लिया E2 है। तो इलेक्ट्रॉन पहले आपका कहाँ था? इस स्टेट में था। नॉर्मल जो स्टेट है इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। जैसे उसको एनर्जी मिली, मान एनर्जी प्रोवाइड किया आपने उसको, तो वो किस में चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट E2 में चला जाएगा। तो चेंज इन एनर्जी है, तो E2 की एनर्जी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। किससे? E1 से। तो E2 माइनस E1, जो चेंज इन एनर्जी आपकी वो क्या रहेगी? E2 माइनस E1। तो ऐसे हम इन्फिनिटी तक इसको लेके जा सकते हैं।
तो E इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी वैल्यू, मीन्स न्यूक्लियस का कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन के साथ, उस सेल के साथ, तो उसके केस में आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। फिर E5 मीन्स आपकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, इट्स मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा आपका वैल्यू 0 है, तो आपकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो अल्टीमेटली आपकी जो एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे आगे, वो आपकी क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी आपकी। तो ये थे आपके 4 पोस्टुलेट बोर मॉडल के। नेक्स्ट है इसमें सक्सेस ऑफ बोर मॉडल। तो फर्स्ट थिंग तो इसने किसको एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोला, मीन्स एनर्जी वो क्या रहेगी किसी भी सेल की, वो फिक्स रहेगी स्टेशनरी स्टेट में, वो आपकी चेंज नहीं होगी। सेकंड थिंग, एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसने जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था उसको भी एक्सप्लेन किया। अब आपने पीछे पढ़ा था रेडबर्ग्स फार्मूला 1/λ न्यू बार इज इक्वल टू 109677 और 1/n1² माइनस 1/n2², तो आपने पीछे डिस्कस किया था। वही सेम हम उसमें हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, वेवलेंथ। यहाँ भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। आपने भी पीछे देखा डेल्टा ई क्या होता है, E2 माइनस E1 मीन्स हायर स्टेट माइनस लोअर स्टेट। और आपने पीछे किया था प्लैंक क्वांटम थ्योरी में, तो डेल्टा ई है आपका किसके इक्वल आया था, एच न्यू के इक्वल। तो डेल्टा ई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ से न्यू की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, E2 माइनस E1 बाई एच। और आपको पता है आपने रिलेशन पढ़ा था फ्रीक्वेंसी और आपके पास वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट। तो वहाँ से हम जो न्यू की वैल्यू वो कैलकुलेट की थी हमने C/λ। तो C/λ आपका किसके इक्वल आएगा, E2 माइनस E1 बाई एच। और यहाँ से लैम्डा की अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आप HC/E2 माइनस E1। तो डिफरेंट वैल्यू आप डिफरेंट कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो सिंपल लैम्डा आपने लिया तो HC/E2 माइनस E1। फिर आपका इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट स्टेट पे चला जाता है तो E3 माइनस E1। फिर आपका नेक्स्ट में चला जाता है तो E4 माइनस। तो डिफरेंट लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट होगी, उसके बेस पे डिफरेंट लाइन शो करेगा। तो डिफरेंट लाइन आएगी तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो साइमल्टेनियसली अपीयरेंस ऑफ मैनी लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इस वजह से बहुत सारी लाइन शो होती है किसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। मान लो फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट स्टेट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ सेल, ऐसे डिफरेंट सेल है। इलेक्ट्रॉन आपका आपने एनर्जी प्रोवाइड की ग्राउंड स्टेट से, इलेक्ट्रॉन आप जंप किया किस पे चला गया, वो फोर्थ सेल में चला गया। वहाँ से अब कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन है ना एक्साइटेड स्टेट में गया है तो वो कुछ टाइम ही रहेगा, वो एनर्जी को लूज कर देगा बिकॉज वहाँ पे वो अनस्टेबल रहेगा। और वो वापस से किस पे आएगा, ग्राउंड स्टेट पे आएगा, मीन्स N1 स्टेट पे आएगा। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी। वो पॉसिबिलिटी है कि N2 पे भी जंप कर सकता है, या फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इसमें क्या रहेगी, N2 पे आता है, N2 के बाद वो फिर N1 पे आ सकता है, या फिर N4 से N3 पे, मीन्स बहुत सारी लाइन बनेगी इस बेस पे आपकी। तो इनको एमिशन लाइन बोलते हैं। एमिशन लाइन कैसे बोलते हैं इनको, जैसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइटेड गया, किस स्टेट में चला गया, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया और वहाँ से वापस एनर्जी का लॉस करेगा, एमिशन करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमिशन लाइन्स बोलेंगे। तो एमिशन लाइन्स को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2। अब आपको अगर N2 के वैल्यू पता है और N1 की वैल्यू पता है तो आप नंबर ऑफ एमिशन लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम की। फॉर एग्जांपल N2 आपके पास 5 है, N1 आपके पास 2 है। तो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे टोटल कितनी लाइन आएगी, मीन्स 6, इस टाइप की आपकी 6 लाइन आएगी इसमें। तो डिफरेंट आप N2 और N1 के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। अदरवाइज फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर ये आपसे कैलकुलेट नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास इसने थर्ड क्या किया, एनर्जी कैलकुलेट की। इट हेल्प टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। उसने एक फॉर्मूला दिया EN मीन्स n नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे, माइनस RH/1/n²। और RH का आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी कांस्टेंट है तो सारी वैल्यू इसमें कांस्टेंट रहेगी, 2π² m e⁴/h²। h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका कांस्टेंट, मास भी इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट हो, तो ये ओवरऑल आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे RH की यहाँ पे, तो 2π² me⁴/n²h²। जब ये वैल्यू पुट करते हैं पाई की, मास की, या इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, या फिर आपके पास प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे तो आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू क्या आएगी, -2.18 × 10⁻⁻18/n² जूल पर एटम। अगर आपने इसको इलेक्ट्रॉन पर एटम में कन्वर्ट करना है तो आप वैल्यू पुट करोगे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है आपका, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मेमोराइज रखना है, इसको याद रखना है।
नेक्स्ट अगर इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करोगे तो ये n इज इक्वल टू -1312/n² किलो जूल पर मोल। तो ये आपकी वैल्यू है किसकी, एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की। और इसमें आपने देखा है कि माइनस साइन यूज हुआ है बिकॉज एनर्जी क्या होती रहती है आपकी ई इन्फिनिटी पे आपकी वैल्यू 0 थी और ए इन्फिनिटी से आप जैसे जैसे न्यूक्लियस के नज़दीक जाओगे तो उस केस में आपकी एनर्जी क्या होती जाएगी, आपकी डिक्रीज होती जाएगी। फोर्थ इसने क्या कैलकुलेट किया, इट गिव अस द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मींस डिफरेंट ऑर्बिट है तो रेडियस इसने कैलकुलेट की। मान लो ये न्यूक्लियस है आपका, इसमें फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है आपके पास, तो डिफरेंट सेल में यहाँ पे रेडियस होगी, फिर ऐसे नेक्स्ट रेडियस, तो वो रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट की। तो रेडियस को RN से नोट किया, n²h²/4πme² इंटू जेड। जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है आपका। तो ये आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट है, एच आपका कांस्टेंट है, पाई आपका कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कांस्टेंट है। तो ये सारी वैल्यू कोई कांस्टेंट टर्म ले ली ए नोट। बाकी आपके पास एन चेंज हो सकता है और जेड, जेड आपका एटॉमिक नंबर है तो डिफरेंट डिफरेंट एटम लोगे तो आपकी वो वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं ये, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो 52.9 इंटू n²/z पिकोमीटर। अगर इसी वैल्यू को अपने नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये 0.052 इंटू n²/z। मान लो फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करना है तो उसमें 52.9 इंटू n, फर्स्ट सेल के लिए एक इलेक्ट्रॉन आपका तो 1² एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है तो 52.9 पिकोमीटर। अब हीलियम के लिए कैलकुलेट करना है तो हीलियम के केस में 52.9 2 का स्क्वायर बाय 2 एटॉमिक नंबर इसका आपका 2 है तो उस केस में आपका 52.9 इंटू 2 105.8 पिकोमीटर। तो डिफरेंट डिफरेंट आप एटम के केस में आप रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट है इसमें वेलोसिटी। तो आपने पीछे पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं nh/2πmr। तो इसको अगर हम समराइज करें किसको, बोर मॉडल को, तो फर्स्ट तो उसने क्या बोला, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल के क्वांटाइज कर दिया, मीन्स अगर वैल्यू चेंज होगी तो वो फिक्स इंटरवल में चेंज होगी और एक ही स्टेट में एनर्जी आपकी चेंज नहीं होगी, वो स्टेशनरी रहेगी, वो फिक्स रहेगी। सेकंड थिंग क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π, जो आपका फिक्स रहेगा, आप n की वैल्यू पुट करते जाओगे तो वो आपकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की, वो डिफरेंट यूनिट में आपने माइंड में रखनी है, -2.18 इंटू 10⁻18/n², ये जूल पर एटम है आपका। अगर इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करना है तो -13.6 इंटू -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। और RN मीन्स रेडियस ऑर्बिट की 52.9/n² इंटू जेड, आपका जेड क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, पिकोमीटर में या डिफरेंट यूनिट में कन्वर्ट करोगे, नैनोमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। वेलोसिटी आपकी आएगी nh/2πmr। और इसने जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था उसको भी एक्सप्लेन किया, 1/λ इज इक्वल टू 1096771 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू z²। यहाँ पे z एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट आप हाइड्रोजन लाइक एटम लेते हो तो उससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो बोर मॉडल था, तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट पोस्टुलेट इसमें क्या था, कोई भी एटम है वो कंसिस्ट करता है स्मॉल हेवीली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जो सेंटर में एग्जिस्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। सेकंड क्या बोला, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट, कब तक कांस्टेंट रहेगी, इट इज़ मूविंग इन वन एनर्जी सेल, तब तक इलेक्ट्रॉन आपका एक एनर्जी सेल में मूव करता रहेगा, तब तक एनर्जी क्या रहेगी उसकी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, मीन स्टेशनरी स्टेट में रहेगी आपकी। और ओनली दोज ऑर्बिट आर परमिटेड विच हैव एंगुलर मोमेंटम, जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr इज इक्वल टू nh/2π, मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रहेगा बिकॉज वैल्यू क्या होगी आपकी फिक्स इंटरवल में चेंज होगी आपकी। ये नहीं है कि मान लो आपके पास ये 2 है फिर 4 हो जाएगा, नहीं, वो फिक्स रहेगी। मान लो हाफ का इंटरवल है तो हाफ का ही आपका इंटरवल रहेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो डिफरेंट वैल्यू पुट करके। यहाँ पे n आपका वोल नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन। लास्ट पोस्टुलेट रहेगा इसमें, इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम एनर्जी टिल इट इन सेम एनर्जी सेल, मीन्स एक एनर्जी सेल में तो एनर्जी उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी आपकी, मीन्स ना तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन ना ही क्या करेगा, लूज करेगा, वो एनर्जी सेम रहेगी। अब मान लो ये इन्फिनिटी पे चले जाते हैं हम, मीन्स जितना मैक्सिमम जा सकते हैं न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के कोई कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा वो सेल, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी है वो 0 हो जाएगी और वो हाईएस्ट एनर्जी होगी। तो बाकी आपकी एनर्जी क्या होती जाएगी, E5, मान लो ये जनरल लिया है हमने E4 E3 एंड E2, तो E1 से E2 की ज़्यादा होगी, बट ये वैल्यू इन्फिनिटी आपकी क्या है, 0 है, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी, ऑब्वियस सी बात है।
सक्सेस क्या एक्सप्लेन, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया। मीन्स एक में आपकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब कोई भी मान लो बॉडी आपकी कांस्टेंट एनर्जी के साथ, तो वो कंटिन्यू क्या करती रहेगी, आपकी मूव करती रहेगी, उसमें वो आपकी न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन इस बिहाफ पे। उसने जो आपका बोर मॉडल है एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को भी एक्सप्लेन कर दिया। उसमें डिफरेंट आपकी लाइन साइमल्टेनियसली अपीयर होगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो वहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी की वैल्यू भी कैलकुलेट की और आपकी रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट की और जो वेलोसिटी है वो भी कैलकुलेट की। तो ये था आपका बोर मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें फर्स्ट हम इसमें करेंगे लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बेटे।